सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। अक्सर आप देखते हैं कि जो होली का त्यौहार होता है लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक दूसरे पर रंग डालते हैं, एक दूसरे पर गुलाल डालते हैं, खूब शोर शराबा करते हैं, ढोल बजते हैं, ताशे बजते हैं, गीत गाए जाते हैं, खूब राग गाए जाते हैं। बड़े ही आनंद मंगल के साथ सभी होली खेलते हैं, स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चे बूढ़े सभी। कोई शत्रु नहीं होता, सभी मित्र होते हैं। और जितने शत्रु होते हैं कहते हैं कि होली के दिन पे सबको माफ़ किया जाता है कि भाई बुरा न मानो, होली है। और सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं? सतगुरु कबीर साहिब इस होली को देखकर रुक जाते हैं और देखते हैं, वाह कितने मंगल तरीके से होली मनाई जा रही है, कितने प्रेम से होली मनाई जा रही है। क्या कहते हैं? सतगुरु संग होरी खेलिए जाते, जरा मरण भ्रम जाए। कि सतगुरु के साथ होली खेलो भाई। जिस प्रकार संसार के साथ होली खेल रहे हो, ऐसे ही उस परमात्मा के साथ होली खेलनी है तो पहले सतगुरु के साथ होली खेलो। जिस दिन सतगुरु के साथ होली खेलोगे तो तुम्हारी जरा अर्थात बुढ़ापा और तुम्हारी मृत्यु, इसका भ्रम ही तुम्हारा टूट जाएगा। लोग बड़े डरते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। किसी चींटी को देखिए, उसकी टांगें टूटी हुई है। किसी कुत्ते को देखिए जिसकी टांग नहीं हो, कोई घिसड़ घिसड़ के चल रहा है, लेकिन क्या मजाल कि वो मरना चाहे? ना जी ना, कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे वो नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो। वो नाली में भी खुश है, वो मरना नहीं चाहता। सूअर गंदगी में लेटता है, सबका मल खाता है, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। किसी चींटी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, घायल अवस्था में है, लेकिन मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि उसके अंदर ये जरा और मरण, इसका बड़ा भ्रम है। उसे लगता है कि ये शरीर मैं हूं, इसलिए वो मरना नहीं चाहता कि कहीं मैं ना मर जाऊं। क्योंकि अक्सर जब से पैदा हुआ है जीव, तो संसार ने इसे मैं ही तो कहना सिखाया है। इसने कभी पलट के सवाल ही नहीं किया कि ये मैं होता क्या है। जिस मैं के कारण हम इतना परेशान हैं, जिस मैं के कारण सारे कर्म का बंधन है, जिस मैं के कारण हमारा अहंकार, हमारा अहम आहत हो जाता है, कभी किसी ने यह सवाल ही नहीं किया कि यह मैं है क्या। माता पिता ने नाम रखा, हमने मान लिया ठीक है जी हमारा ये नाम है, कोई सवाल नहीं। संसार ने कहा कि बेटा नाम नहीं लेना, कहो मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं पीऊंगा। हमने मैं कहना शुरू किया। धीरे धीरे उस मैं में इतने रम गए कि जीव भूल गया कि वास्तव में मैं है क्या। इस मैं को ही हमने सब कुछ समझ लिया। जिस प्रकार जीव स्वप्न देखता है और सपना देखते देखते वो उसमें ऐसा रम जाता है कि उसे यही याद नहीं रहता, भूल जाता है वो कि मैं वास्तव में हूं कौन। वो तो उस सपने वाले व्यक्ति को ही मैं समझ बैठता है और उसके दुख को अपना दुख समझ लेता है, उसके सुख को सुख समझ लेता है। कुछ अच्छा सा दृश्य आता है सपने में, सोता सोता जीव मुस्कुराता है, और जब कुछ बुरा होता है तो उस सपने के अंदर वो बुरा तो अनुभव कर रहा है, लेकिन वास्तव में जीव बड़ा परेशान हो जाता है। उसके हाव भाव चेहरे के बदलते हैं। साहिब कहते हैं कि ये भ्रम है। क्या है ये? जरा मरण भ्रम जाए। ये जरा मरण का जो भ्रम है, ये वहम है तुम्हारा, ये सत्य नहीं है। और जब इस भेद को समझोगे तो केवल सतगुरु की कृपा से ही समझोगे। और जब सतगुरु के साथ होली खेलोगे तब तुम्हारा जरा मरण सब खत्म हो जाएगा। ये सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सतगुरु आपको वो भेद बताएंगे, वो युक्ति बताएंगे जिससे कि ये सारा भेद खत्म हो जाता है। क्या कहते हैं साहिब?
ध्यान जुगत की कर पिचकारी, छिमा चलावन हार। आत्म भ्रम जो खेलन लागे, 5-25 मझार। क्या कहा कि ध्यान जुगत की कर पिचकारी। भाई होली खेलते हो तो पिचकारी तो चाहिए, रंग कैसे डालोगे और किस प्रकार से चलाओगे? तो साहिब कहते हैं कि पिचकारी होनी चाहिए ध्यान की, युक्ति की। जुगत, जुगत अर्थात युक्ति। मुक्ति केवल नाम से नहीं होती, मात्र नाम से ही यदि मुक्ति हो जाती तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। नाम तो सभी के पास है, कौन है जिसके पास नाम नहीं? हर भगत के पास नाम है, तो नाम से ही मुक्ति हो जाती है। साहिब कहते हैं खाली नाम से बात नहीं बनेगी, ध्यान जुगत, जुगत अर्थात जुक्ति, ध्यान जुगत की कर पिचकारी। पिचकारी बनाओ जुगती की, यानी युक्ति, ध्यान की युक्ति की। वो ध्यान की भी एक युक्ति है। वो ध्यान ऐसा नहीं आंखें बंद करके बैठ गए, हाँ जी चलो बैठ गए पद्मासन में, सुखासन में या वज्रासन में, और अपनी जो उंगली है और अंगूठा उसको मिला लिया और बैठ गए। ना जी ना, साहेब कहते हैं इसकी एक युक्ति है ध्यान की, क्योंकि ध्यान इस शरीर का नहीं लगाना है। ध्यान किसको करना है? ध्यान तो आगे साहिब बताएंगे किसको करना है। और बोले ये पिचकारी लो ध्यान की और युक्ति की, और इसको चलाने वाला कौन है? बोले क्षमा चलावनहार, कि जो क्षमा है यानी जो क्षमा है, क्षमा चलावनहार यानी सबके ऊपर क्षमा बरसाओ। जब चलाओगे तो क्या करेंगे भाई? जब चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके ऊपर रंग पड़ेगा। तो रंग किसका? कि क्षमा का। सबके ऊपर क्षमा, सबको माफ करो, कोई भी हो। होली में तो सभी को माफ कर देते हैं, कोई शत्रु नहीं होता, सभी अपने होते हैं। तो साहिब कहते हैं क्षमा चलावनहार। इसके बाद आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, 5-25 मझार। अब देखिए यहां ब्रह्म किसको कहा गया है? आत्म ब्रह्म। इस भेद को समझना साधो भाई, क्योंकि वो ब्रह्म ही है जिसे परमात्मा कहा गया है। उस ब्रह्म को ही अलग अलग रूप से उसकी उपाधियों के हिसाब से कहीं उसे पार ब्रह्म कहा गया, कहीं उसे पर ब्रह्म कहा गया, कहीं उसे क्षर ब्रह्म कहा गया, कहीं अक्षर ब्रह्म कहा गया, कहीं उसे काल ब्रह्म कहा गया, और कहीं केवल ब्रह्म कहा गया। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि भाई ये आत्म ब्रह्म, यानी जो आपकी आत्मा है ये वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही आत्मा के रूप में है। और जब ये आत्मा खेलती है, आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, 5-25 मझार, 5 तत्व 25 प्रकृतियां, इनके बीच में ये आत्म रूपी ब्रह्म खेल रहा है। इस शरीर 5 तत्व से बना है और 25 प्रकृतियां हैं इसकी, और वो आत्मा इसी के अंदर खेलता है। और वही तो होली खेल रहा है, और तो होली खेलने वाला कोई है ही नहीं। अन्यथा शरीर तो केवल नश्वर है, शरीर तो खेल ही नहीं सकता। तो खेलने वाला है वो आत्म तत्व। कैसे खेलनी है होली? साहिब कहते हैं कि होली खेलने के लिए पहले मिलना तो पड़ेगा। किससे मिलोगे, कब मिलोगे और कैसे मिलोगे? तो साहिब कहते हैं कि उस ब्रह्म से मिलेंगे। और कहां पे मिलेंगे? बोले गली में खेली जाती है होली, तो गली में मिलेंगे। और बोले गली में कीचड़ भी होता है। भाई जब पिचकारी चलेगी, रंग चलेगा, तो नीचे जो मिट्टी होगी वो धीरे धीरे कीचड़ में बदल जाती है, और उस कीचड़ में सभी के सभी, सबके पैर रंगे जाते हैं, सबके पैरों में कीचड़ लग जाता है, वस्त्रों पे कीचड़ लग जाता है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? अरे ज्ञान गली में होरी खेल, मची प्रेम की कीच, और लोभ मोह दो कट भागे। कौन कौन? लोभ और मोह। लोभ मोह दो कट भागे, सुन सुन शब्द अतीत। कि ज्ञान गली में होरी खेल है, कि ज्ञान की गली में खेलो होली, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करो। साधो भाई, एक तो कही साहिब ने पहले ध्यान की बात, अब साहिब कह रहे हैं ज्ञान की बात।
जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ध्यान नहीं होगा, और तीसरी चीज है जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक बात बनेगी ही नहीं। युक्ति समझो। अगर कोई ये सोचे कि केवल नाम से मुक्ति हो जाएगी तो साहिब को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि राम कहे जो जगत गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। कि अरे भाई, राम कहने से अगर जगत गति पा जाता तो खांड खांड कहने से मुख भी मीठा हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है? तो कबीर साहिब कहते हैं कि ध्यान की युक्ति होनी चाहिए और उसके साथ साथ कि ज्ञान गली में खेलो होरी, कि ज्ञान की गली में होली खेलो, जहां पे मची प्रेम की कीच, कि जब उस गली में होली खेलोगे तो प्रेम की कीच, कीच अर्थात कीचड़, कि प्रेम रूपी कीचड़ में तुम सन जाओगे। तुम्हारे जो पैर हैं, वस्त्र हैं, सब प्रेम से रंग जाते हैं। अर्थात तुम्हारी आत्मा का वस्त्र क्या है? ये शरीर। तो यानी कि ये शरीर किससे रंग जाएगा? ये प्रेम से रंग जाएगा। तो ये प्रेम होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं हुआ किसी से तो प्रीत तो झूठी हो गई ना, प्रेम तो झूठा हो गया ना। अगर प्रेम वास्तव में हृदय में नहीं है तो सामने वाले से जो आप रिश्ता निभा रहे हो वो तो झूठा हो गया। क्योंकि प्रेम ही तो हर जो रिश्ता है उसका आधार होता है। बिना प्रेम के तो कोई आधार ही नहीं है। बिना प्रेम के ना मित्रता है, ना बिना प्रेम के आपका जो प्रेम संबंध है वो है, ना ही पति पत्नी का, ना माता पिता का, किसी का भी संबंध नहीं है। पिता पुत्र, माँ बेटी, किसी का कोई संबंध बिना प्रेम के नहीं हो सकता। तो बताइए, परमात्मा से आपको संबंध जोड़ना है और आप प्रेम अगर हृदय में नहीं रखोगे तो कैसे बात बनेगी? तो जब जीव के अंदर प्रेम आता है तो क्या होता है कि लोभ मोह दोऊ कटि भागे, सुन सुन शब्द अतीत। फिर तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, ये दोनों तुमसे कट के भाग जाते हैं। सुन सुन शब्द अतीत, कैसे? किसको सुन के? शब्द को सुन के। कौन से शब्द को सुन के? वो जो अतीत है। अतीत का अर्थ भूतकाल भी होता है। और यहां पर क्या बताया है? शब्द अतीत, यानी जो शब्दों से परे है उसकी महिमा, उसका गुणगान सुन के। शब्दों से परे कौन है? शब्दातीत कहा जाता है परमात्मा को। परमात्मा देखिए शब्द अतीत भी है, लेकिन वहीं पर साहिब क्या कहते हैं कि शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बधावे धीर। कि सतगुरु सत्य कबीर, किसको? कबीर दास शब्द नहीं कहा, साहिब ने कहा सत्य कबीर। कि वो जो सतगुरु सत्य कबीर है वो कौन है? शब्द स्वरूपी है। तो वो जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है वो वास्तव में इन संसार के शब्दों से परे है वो शब्द स्वरूपी, लेकिन उस शब्द को बोला नहीं जा सकता, उस शब्द को लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो क्या कहते हैं? उस शब्द के जो शब्दातीत वो परमात्मा है उसके गुणगान को सुन सुनकर जो लोभ मोह है ये दोनों भाग जाते हैं। फिर साहिब क्या कहते हैं कि त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, कि त्रिकुटी महल में बाजा बाजे होत 3600 राग, सुरत सखी जहां देख तमाशा सतगुरु खेले फाग। कि भाई जब ये शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं, ज्ञान की गली अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, साधो भाई यहां बात कौन से ज्ञान की हो रही है? यह संसारिक ज्ञान नहीं है और ना ही ये परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा ने सृष्टि रची, परमात्मा ने कैसे सृष्टि रची, किसको पहले पैदा किया, किसको बाद में पैदा किया, उसके कितने पुत्र थे, ना, ये ज्ञान नहीं है, ये तो कहानियां है। असली ज्ञान कौन सा है? असली ज्ञान वो है जो परमात्मा और आपके बीच का भेद मिटा दे। वो है अद्वैत का ज्ञान, जो कि कबीर साहिब अपनी वाणी में बार बार कहते नहीं थकते हैं। तो साहिब वही चीज कहते हैं
जो पहले कहा आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, यहां लागा शब्द नहीं था, लागे यानी आत्मा और वो ब्रह्म, वो परमात्मा दोनों आपस में अब होली खेल रहे हैं। लेकिन खेल रहे हैं कहां? ज्ञान की गली में। कि आत्मा पहले ज्ञान ग्रहण करती है तभी तो उस ब्रह्म से मिलेगी, तभी तो उसके साथ खेलेगी। और जब ये उस शब्द को सुनती है, सतगुरु के दिए हुए शब्द को जब ये सुनती है, वो शब्द जिसे बताया नहीं जा सकता, ये सैन होती है, इशारा होता है। ये शब्द वास्तव में इशारा होता है, जिसे ना देखा जा सकता है, जिसे ना सुना जा सकता है, जिसे ना बताया जा सकता है, शब्दों से परे है वो। उस शब्द अतीत इशारे को उसे ये सूरत जो है सुनती है। और कैसे? कि त्रिकुटी महल में बाजा बाजे होत छती सो राग, कि उसके बाद जब ये सूरत जब चलती है, उस शब्द को सुनते सुनते कहां पहुंची? त्रिकुटी पे। और जब त्रिकुटी पे पहुंचती है तो क्या है? बाजा बाजे होत छती सो राग। फिर उसे वो सतलोक की धुन सुनाई देना शुरू होती है। वे अलग अलग आवाजें जो हैं वे आना शुरू हो जाती है, उसको सुनाई देना शुरू हो जाती है। अभी तो आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें केवल झिंगुर की आवाज आई होगी। झिंगुर की आवाज के आगे जब चलेंगे तो सतलोक की अलग अलग धुन आएंगी। साहिब कहते होत 3600 राग, कि भाई 3600 राग वहां पर फिर आप सुनते हो। ऐसा मधुर संगीत आप सुनते हो कि जीव उसी में ही रमा रहना चाहता है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? सुरत सखी जहां देख तमाशा सतगुरु खेल है फाग, कि भाई खाली सुनना नहीं है, सुनने का काम तो सूरत का होता है। ठीक है, सूरत ने सुन लिया, अब बोले अब देखना भी तो है, खाली सुनते ही रहोगे? जिस प्रकार से एक शिकारी वीणा बजाता है, अगर वीणा बजाता है तो जो मृग होता है वो उस वीणा की धुन को सुन के इतना मस्त हो जाता है कि वो धीरे धीरे शिकारी के पास आ जाता है और शिकारी उसको तीर मारकर खत्म कर देता है और उसे ले जाता है, वो प्राण त्याग देता है अपने। तो साहिब कहते हैं तो इसीलिए केवल सुनना नहीं, देखना भी है। अगर वो ये ध्यान देख लेता, ध्यान दे देता कि भाई ये शिकारी बजा रहा है, तो वो भाग जाता, वो बच सकता था, लेकिन उसने देखा नहीं। इसीलिए केवल सूरत से मुक्ति नहीं होती। अगर खाली सूरत पे, इन रागों पे अटके रहोगे तो काल रूपी शिकारी पकड़ लेगा। तो क्या करना है? सूरत सखी जहां देख तमाशा सतगुरु खेल है फाग, कि सूरत सखी अब तमाशा देखो भी। अब ये देखना कैसे है? देखा जाता है निरत के द्वारा, अर्थात ये सूरत निरत में समाती है और निरत अब उस तमाशे को देखती भी है। तो अभी तक तो क्या था? केवल सुनना था। तो जो सुनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वो है परमात्मा का शब्द स्वरूपी रूप। क्या है? परमात्मा का शब्द स्वरूपी रूप। परमात्मा के दो स्वरूप बताए हैं। सतगुरु चेतन दास महाराज जी ने भी साहिब की इस वाणी को स्पष्ट किया था और उन्होंने क्या बताया? कि परमात्मा के दो स्वरूप बताए। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने भी यही कहा, शब्द स्वरूपी, और दूसरा क्या है? दूसरा है देखना। देखेंगे किसको? ज्योति स्वरूपी। दूसरा क्या है? ज्योति स्वरूपी। तो उस ज्योति स्वरूपी को देखना है कि सूरत सखी जहां देख तमाशा, अब इस तमाशे को देखती है। ये सूरत निरत के अंदर समाधिष्ट होके, निरत के अंदर समाने के बाद सतगुरु खेल है फाग, और सतगुरु फाग खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? सतगुरु। लेकिन किसके साथ? क्योंकि जो जीव था वो तो सतगुरु के साथ मिल चुका है। तो ये सूरत वहां जाकर तमाशा देखती है, उसे केवल सूरत सतगुरु ही दिखते हैं और कोई नहीं। जब नानक जी को सचखंड में ले जाया गया तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि केवल सत्य कबीर ही चंवर ढुरा रहे हैं। जिसके ऊपर चंवर ढुरा रहे हैं वहां पे कोई बैठा दिखाई नहीं दे रहा। और थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं पलक झपकते ही कि उसके ऊपर स्वयं सत्य कबीर बैठे हैं। लेकिन अब चंवर अपने आप चल रहा है, कौन ढुला रहा है कहीं कुछ नहीं पता लग रहा। फिर वो देखते हैं कि स्वयं सत्य कबीर वही बैठे हुए हैं, वही चंवर ढुला रहे हैं, सब कुछ हर तरफ केवल वही वही है और कहीं कुछ है ही नहीं। और
इस प्रकार से सचखंड के सतलोक के दर्शन करके गुरु नानक देव जी जब वापस आते हैं तो क्या लिखते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, कि तू ही है और कोई है ही नहीं, तू ही वो सत्य कबीर है। हक का मतलब सत्य, कि वो हक कबीर, वो सत्य कबीर, बोले तू ही है जो बेऐब है, परवरदिगार है, मेरी अरदास है तेरे सामने। और साहिब कहते हैं कि भाई ये सूरत ऐसे तो नहीं चढ़ेगी, क्या करना होगा, कैसे चलेगी सूरत, कैसे वहां पहुंचेगी और इसको देखा कैसे जाएगा, क्योंकि सूरत का काम तो सुनना है, निरत कहाँ गई। तो साहिब कहते हैं इंगला पिंगला सुषमणा हो, क्या इंगला पिंगला सुषमणा हो, सूरत निरत दो नार, अपने पिया संग हो री खेले लज्जा कान निवार। कि भाई इंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियों के माध्यम से शोधन होता है, और ये तीनों नाड़ियां जो है जब शोधन करते हैं तो इनके माध्यम से मक्रतार के द्वारा होते हुए सूरत ऊपर चलती है, ऊपर जाके सूरत निरत के अंदर समाती है। ये सूरत और निरत ये दोनों नारियां बता दी। स्त्रियां खेलती हैं होली, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ होली खेलती है, गले मिलते हैं एक दूसरे के, तो सूरत और निरत ये दोनों आपस में गले मिलती हैं और सूरत निरत में समा जाती है। और फिर बोले जब सूरत निरत में समाएगी कब, कि जब इंगला पिंगला और सुषमना इन तीनों नाड़ियों का शोधन होगा तब समाएगी, क्योंकि इंगला पिंगला के माध्यम से क्या चलेगी, श्वास, और श्वास कहाँ जाएगी, सुषमना के माध्यम से पहले नीचे और नीचे से फिर ऊपर त्रिकुटी की तरफ। तो साहिब क्या बताते हैं कि फिर तुम्हें दर्शन होगा अपने पिया का, पिया कौन है, परमात्मा, कि अपने पिया संग होरी खेले लज्जा कान निवार। कान मतलब उसको हटा देना, छोड़ देना, त्याग देना, ध्यान ही ना देना उस पे, यानी फिर अपने पिया के साथ, उस परमात्मा के साथ ये जो निरत है ये होली खेलेगी। अर्थात जो हमारी सूरत निरत में समा गई ये अब परमात्मा के साथ होली खेलती हैं और सारी लाज शर्म लज्जा सब कुछ त्याग दी जाती है। होली के दिन कोई लाज शर्म तो होती नहीं, कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, किसको क्या पता है। तो साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार उस परमात्मा के सामने कोई लज्जा शर्म नहीं होती। ये लाज शर्म सब कुछ संसार की है, ये सब माया है, ये सब माया के संसार में माया के द्वारा रचे गए लोगों की एक माया है। इसीलिए लाज शर्म नहीं होती भक्ति मार्ग में। यदि लाज शर्म करी स्त्री पुरुष का अगर भेद है भक्ति मार्ग में तो इसका मतलब आपकी आसक्ति अभी भी शरीर में ही है, आप अभी भी केवल स्त्री पुरुष को देख रहे हो, उस अंदर में शरीर के अंदर बैठी उस आत्मा को आप नहीं देख रहे हो। फिर साहिब क्या कहते हैं, सुन्न शहर में होत कतूहल करे राग अनुराग, अपने पुरुष के दर्शन पावे पूर्ण प्रेम सुहाग। कि उस सुन्न शहर में होत कतूहल, कि सुन्न शहर में बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा शोर शराबा होता है, करे राग अनुराग, और राग और अनुराग यानी परस्पर एक दूसरे से प्रेम चल रहा है उस सुन्न शहर में। कौन सा सुन्न शहर, वो परमात्मा के सतलोक में। परमात्मा के सतलोक में खूब कौतूहल है, खूब मृदंग बज रहे हैं, खूब वहाँ पर जो साहिब ने बताया ना अभी 3600 राग होते हैं, कि वहाँ पे ये सारे 36 राग जो हैं ये बाजे बज रहे हैं, ये सारे के सारे वो सतलोक की धुन है। वहाँ कोई ढोल तासे ये सब नहीं है कि इनको बजाया जाएगा तब राग है, वो तो अनहद नाद चल रहा है, कि वो अनहद नाद वहाँ हो रहा है और वहीं पर सारे राग हो रहे हैं। और अनुराग अर्थात प्रेम, वो प्रेम के राग, प्रेम के गीत, यानी वो प्रेम के गीत वहाँ चल रहे हैं। तो प्रेम के गीत क्या मुख चाहिए गाने के लिए? नहीं, क्योंकि शरीर तो संसार में है, वहाँ तो केवल आपकी सूरत गई है निरत के अंदर लीन होकर। तो वहाँ पे क्या है,
बोले अपने पुरुष के दर्शन पावे पूर्ण प्रेम सुहाग, कि वहां पर तो भाई दर्शन होता है अपने उस पुरुष का, उस सत्य पुरुष का दर्शन होता है, और पूर्ण प्रेम सुहाग, और पूर्ण प्रेम, प्रेम के द्वारा ही उस सुहाग को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए साहिब ने शुरुआत में ही क्या बताया था कि मची प्रेम की कीच, कि उस प्रेम की कीचड़ में भर के ही आपको आगे जाना पड़ेगा। शरीर जिस प्रकार से वस्त्र प्रेम में भर जाते हैं, इसी प्रकार ये शरीर जो है प्रेम से भरा होना चाहिए, तब उस अपने पुरुष के दर्शन मिल सकते हैं, अन्यथा उसके दर्शन नहीं मिल सकते। अब लोग क्या करेंगे, लोग जाएंगे मंदिरों में, जाएंगे मस्जिदों में जाएंगे, अरे भाई कहाँ कहाँ भागोगे, कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसे, लेकिन किसे समझाया जाए और क्या समझाया जाए। इंसान की भी फितरत देखिए कि आदमी भी कितना नादान है, मंदिरों में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है, भूखे को रोटी दे नहीं सकता और मंदिरों में 56 भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाता है। तो साधो भाई, इस जीव को जो दिया जलाना चाहिए वो तो प्रेम का दीपक जलाना चाहिए अपने हृदय के अंदर, लेकिन ये प्रेम का दिया नहीं जलाकर ये बाहर जलाता है। ज्ञान दूसरों को देता है, खुद इस पर अमल करता नहीं, लेकिन दूसरे को ज्ञान सिखाता है। बताइए इंसान की फितरत, हमेशा खुद कभी समझता नहीं और दूसरे को समझाता है। साहिब कहते हैं अपने पुरुष के दर्शन पावे पूर्ण प्रेम सुहाग, कि भाई उस सुहाग का दर्शन, उस पुरुष के दर्शन तभी होंगे जब पूर्ण रूप से प्रेम तुम्हारे अंदर होगा, अन्यथा उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। सतगुरु मिले फगुआ निज पायो, मार्ग दियो लखाए। क्या कहा सतगुरु जी ने? कबीर साहिब कहते हैं मस्त होके प्रेम में कि सतगुरु मिले फगुआ निज पायो, मार्ग दियो लखाए। कहें कबीर जो यह गति पावे, सो जीव लोक सिधाए। कि भाई जो जीव इस गति को प्राप्त करता है केवल वही उस लोक को, किस लोक को? सतलोक को, उस अमर लोक को जाता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। कौन सी गति? जो साहिब ने अभी बताई। तो क्या क्या गति बताई हैं एक बार उनको देख लीजिए। साहिब कहते हैं सबसे पहले ध्यान की युक्ति पता होनी चाहिए, दूसरी चीज कि आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए, प्रेम आपके हृदय में भरा होना चाहिए, ज्ञान के बाद, ध्यान के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। ध्यान के बाद ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई ध्यान जब लगाते हो तो वो कोई एक चीज़ से नहीं लगता, उसके लिए सुरत निरत मन पवन इन चारों की ज़रूरत है। अपनी इंगला पिंगला सुषमना तीनों नाड़ियों की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस भक्ति मार्ग में सारी लोक लाज इसको त्यागना होता है, केवल और केवल अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना होता है। और बिना प्रेम के तो उसे पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि संसार को आप धोखा दे सकते हैं कि हाँ इससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा को धोखा कैसे दोगे? वो तो आपके अंदर भी है, वो आपके बाहर भी है, वो तो हर एक जीव के मन की सारी बातें जानता है, वो तो चींटी की भी सुन लेता है। आप जो सोच रहे हो वो उसे भी सुनता है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसीलिए सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सतगुरु मिले फगवा निज पायो, कि जब सतगुरु मिल जाते हैं तब हमें वो प्राप्त होता है जिसके साथ हमें फाग खेलना है, अर्थात वो फगवा जिसे कहा जाता है परमात्मा, कि तब वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक जीव भटकता रहता है। तो जीव को क्या करना चाहिए? जीव को केवल और केवल परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करना चाहिए और सत्संग में बैठना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि जब संत का, साधुओं का संग किया जाएगा तब जीव को आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। साहिब कहते सतगुरु मिले फगवा निज पायो, मार्ग दियो लखाए,
कि मार्ग दिखा देते हैं सतगुरु। ये मत सोचना कभी भी कि सतगुरु ही पार कर देंगे। सतगुरु क्यों पार करेंगे भाई? क्या सतगुरु पक्षपाती हैं? बिल्कुल नहीं है। तो फिर अकेले किसी को क्यों पार कर देंगे? क्या किसी को ऐसे को पार किया है जो अधिकारी ना हो फिर भी पार कर दिया हो? ऐसे किसी को पार नहीं किया। यदि ऐसे पार करना होता तो काशी के 64 लाख लोग बह गए परीक्षा में, उन्हें वापस बुला के पार कर सकते थे। साहिब ने तो किसी को नहीं किया। जब काल के साथ ये वार्ता हुई थी कि आप कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जीवात्माओं को चाहे उतना आप ले जा सकते हो, तो सतगुरु के तो हाथ में थी। वो उनके मनों को निर्मल करके, सभी के मन को निर्मल करके और सभी को सतलोक ले जा सकते थे। फिर क्यों नहीं लेके गए? क्यों काल के जाल में यहाँ फंसने के लिए छोड़ दिया साहिब ने? क्या साहिब जीवों से प्रेम नहीं करते थे? करते थे, अवश्य करते थे। लेकिन क्यों फिर पार नहीं करते हैं सतगुरु? सतगुरु ने केवल मार्ग क्यों दिखा दिया? जो कबीर साहिब ने कहा कि सतगुरु मिले भगवान निज पायो, मार्ग दियो लखाए, कि मार्ग दिखा दिया उन्होंने कि भाई इस मार्ग पे चलो, इस पर चलते चलते तुम वहां पहुंच जाओगे। सतगुरु ने खुद हमें पार क्यों नहीं लगाया? सतगुरु ने पार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि किसी भी चीज को जबरदस्ती आप किसी को प्राप्त नहीं करा सकते। आप सोचिए, आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला किसी और से प्रेम करता है। आपने देखा होगा ना फिल्मों में अक्सर कि एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, वो लड़की किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती है। तो क्या होता है? एक लव ट्रायंगल बन जाता है। अगर जबरदस्ती किसी को आप अपना बनाना भी चाहो तो आप उसे केवल कैद कर सकते हो, लेकिन आप उस पर अपना अधिकार, अपना हक जमा सकते हो, आप उसको बंधन में रख सकते हो, लेकिन उसे कभी भी अपना नहीं बना सकते हृदय से। तो बंधन में रखने का काम किसका होता है? काल का। जब तक संसार के अंदर जीव का मन लगा हुआ है, सतगुरु चाहे कितना भी पार लगा दें, पार लगाने के बाद होगा क्या? पार लगाने के बाद क्या होगा? हमारा मन तो इस संसार में ही अटका हुआ है। जीव को यहां से मुक्त करके ले भी जाएंगे सतलोक, तो ये जीवात्मा फिर से संसार में आ जाएगी, क्योंकि इसका प्रेम और आसक्ति तो यहां के लिए है। तो जब तक प्रेम परमात्मा से नहीं होगा तब तक इसे पार करके कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार से किसी की जो झोली है अगर वो फटी हो तो उसमें आप कितना ही भी दान दे दीजिए, कितना ही भी उसमें अन्न डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए, वो सब का सब नीचे गिर जाएगा, क्योंकि झोली फटी हुई है। अगर फटे हुए थैले में कुछ भी सामान डालोगे वो निकल जाएगा, तो उसमें डालना तो मूर्खता हुई ना। हमें पता है कि झोली फटी है फिर भी हम डाल रहे हैं, तो हम तो मूर्ख हुए फिर। तो इसीलिए संत कभी ऐसा नहीं करते हैं, सतगुरु कभी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को जबरदस्ती पार लगाया जाए। वे ताड़ भाड़ कर सकते हैं, वे डांट डपट कर सकते हैं ताकि जीव की अकल ठिकाने पर आए। वो उनकी परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा क्यों ली जाती है? काल तो कभी परीक्षा नहीं लेता हमारी। काल तो कभी नहीं देखता कि भाई इसकी परीक्षा लेते हैं कि ये संसार में रहने लायक है कि नहीं। सतगुरु परीक्षा लेते हैं, क्योंकि काल को तो पता है कि ये फेल हो रहा है बार बार एक ही क्लास में, तो इसे पढ़ा रहने दो, यही परीक्षा की जरूरत ही नहीं। परीक्षा की जरूरत होती है अगली कक्षा में जाने के लिए। इसीलिए सतगुरु परीक्षा लेते हैं कि क्या ये वास्तव में काल को पार करके इस सतलोक में आने के लायक है, क्या इसका प्रेम सतगुरु के प्रति सच्चा है या नहीं है। और जब तक आपके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, जो अद्वैत का ज्ञान है, जो सतगुरु कबीर साहिब देते हैं, वो अद्वैत का ज्ञान। एक बार ये अद्वैत की चर्चा हुई थी, जो कि एक शंकराचार्य जी थे, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी के बाद बहुत से शंकराचार्य हुए, आज भी चल रहे हैं, जो इनके 4 पीठ हैं, इन चारों पीठों के। तो उनमें से ही एक शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहिब के सामने ये सारा अद्वैत का भेद खोला। उनके साथ बैठ के उन्होंने चर्चा करी, और चर्चा के बाद जो निर्णय आया वो सारी चीज़ें एक दिन आपको हम बताएंगे सत्संग में। तो बात यह है कि जब तक उस असली अद्वैत ज्ञान की आपको पहचान नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं होगी। जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक ज्ञान केवल थोथा है।
ज्ञान किसी काम का नहीं, अगर ध्यान नहीं होगा और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए भक्ति, ज्ञान, ध्यान ये तीनों परम आवश्यक है मुक्ति के लिए। अगर किसी की मुक्ति नहीं हो रही तो इन्हीं तीनों में से किसी एक की कमी है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर जो यह गति पावे सो जीव लोक सिधाए, कि केवल वही जीव उस सतलोक को जा सकता है जिसकी गति ऐसी हो जाए। कैसी? कि जिसको ध्यान की युक्ति पता हो, जिसको अद्वैत का ज्ञान हो, जिसके हृदय में भक्ति हो, प्रेम हो। तो यहां पे कहीं साहिब ने नाम की बात नहीं करी है अभी, क्योंकि नाम तो भक्ति में अपने आप ही आ जाता है। भक्ति क्या है? नाम सुमरन भक्ति ही है, लेकिन उसकी विधि अलग है, तरीका अलग है। ये सारी चीजें साहिब कहते हैं जब ये तीनों चीज होंगी तब जाके जीव को वो गति मिलती है, और जब वो गति मिलती है तब वो अपने लोक को जाता है, नहीं तो वो अपने लोक को नहीं जा पाएगा। जिस प्रकार किसी को अगर चांद पर जाना है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करना होगा। आप पत्थर कितनी तेज फेंकिए ऊपर, वो वापस धरती पे आ जाएगा। लेकिन जो रॉकेट जाता है चांद के ऊपर या मंगल ग्रह पे, उसकी गति इतनी तेज होनी चाहिए कि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। ठीक इसी प्रकार जो ये जीव है, इस जीव की गति भी इतनी तीव्र होनी चाहिए, वो गति ये प्राप्त कर ले कि काल के जो शक्ति है, काल का जो जाल है, उसे ये काट कर पार निकल जाए। फिर काल इसे नहीं पकड़ सकता और ये जीव अपने उस सतलोक धाम को पहुंच जाता है। अन्यथा सतगुरु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये फिर से वापस आ जाएगा। देख लीजिए कितने संत महात्मा हुए हैं, अनेकों अनेक अवतार हुए हैं, अनेकों अनेक युग पुरुष हो गए, लेकिन फिर भी जीवों की मुक्ति नहीं हो रही, क्योंकि लोग सभी के सभी भेड़ चाल में लगे हुए। जहां देखते हैं 10-20 लोग उन्हीं के पीछे चल देते हैं। लोग दिखावा करते हैं, क्योंकि ये अपने विवेक का इस्तेमाल करके सत्य को नहीं जानना चाह रहे। इसी कारण से जीव की गति नहीं होती, और इसीलिए सतगुरु जीवों को खुद पार नहीं लगाते हैं, वो केवल उन्हें मार्ग दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं साधो भाई आपको भेद समझ आया होगा कि मुक्ति किसकी होगी, और सतगुरु उसे केवल मार्ग दिखाएंगे, ना कि उसे तुरंत मुक्ति दे देंगे, केवल मार्ग दिखाएंगे। उस मार्ग पे उसे चलना होगा। सचखंड तक लेकर गए गुरु नानक देव जी को और फिर वापस धरती पे छोड़ दिया। आचार्य गरीबदास महाराज को सतलोक लेकर गए, फिर छोड़ दिया यहीं। दादू साहेब को लेकर गए, फिर से छोड़ दिया यहीं। गोरख जी को लेकर गए, फिर से छोड़ दिया यहीं। जिस को लेकर गए सबको सतलोक के दर्शन करा के और वापस धरती पे छोड़ दिया कि भाई रास्ता मैंने बता दिया, दिखा दिया तुम्हें, ऐसे जाना है, ऐसा सतलोक है, अब आओ तुम अपनी मेहनत करके आओ। अगर जीव उसके बाद भी अगर इस संसार के लौकिक भोगों की तरफ अगर आकर्षित रहा तो फिर जीव की मुक्ति नहीं होती। लेकिन यदि इसकी सूरत उसी परमात्मा में लगी रही तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए साधो भाई इस प्रकार से अपनी सूरत को लगाओ, उस नाम में, उस भाव में प्रेम ऐसा लगाओ उस परमात्मा के साथ, भाव ऐसा लगाओ, लगन ऐसी लगाओ जैसी मृग की होती है उस वीणा की धुन में। जैसी एक घोड़ा होता है तांगे का, उसके आगे पट्टे लगा दिए जाते हैं आंखों के साइड में, ताकि वो इधर उधर ना देखे, केवल रास्ते पर ही उसकी नज़र रहे। ठीक इसी प्रकार आपकी नज़र भी केवल और केवल परमात्मा पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। तभी आप इस गति को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप मुक्त हो सकते हो। अन्यथा मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो साधो भाई भेद आप समझ गए होंगे। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहेब।